हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5 रिएक्ट मिस्टेक दैट मेक यू लुक लाइक अ बिगिनर। आपको कंपनी में बिगिनर कब तक कहा जाता है? जब तक आप ये मिस्टेक ना करो। कौन सी मिस्टेक, वही हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को हमारी चैनल पे कोडिंग रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वो वीडियो को भी एक बार देख लेना। इफ़ यू आर लर्निंग रिएक्ट, देयर इज़ अ हाई चांस that you are making some mistake without even realizing it। जब आप रिएक्ट सीखते हो ना, तो आप कोड जब लिखते हो तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक है जो करते हो, बट आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि भाई ये कोड मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बट उसको मैं एक बेस्ट प्रॉपर वे में भी लिख सकता हूँ। बट आपको ये नहीं पता होगा, इस वजह से आपको सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। बट नाउ हमें एक प्रो कोडर बनना है, तो हम जो भी कोड लिखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर स्टैंडर्ड में लिखेंगे, ताकि इन फ्यूचर हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारा जो वेब पेज है, वो कोई इशू क्रिएट ना करे, ना कोई परफॉर्मेंस का इशू आए, ना कोई लोडिंग का। कंपनी को ऐसे ही डेवलपर्स चाहिए होते हैं जो कि उनका काम प्रॉपर करे। इन फ्यूचर कोई दूसरा डेवलपर काम करेगा तो उसको भी परफॉर्मेंस रिगार्डिंग या फिर कोई अनदर इशू नहीं आना चाहिए। जो कोड है वो कहीं चलने लायक ही नहीं है, तो क्या होगा? हार्डर टू मेंटेन। वो कोड को मेंटेन करना इन फ्यूचर कोई दूसरा डेवलपर हो या फिर आप ही क्यों ना हो, तो आपके लिए भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहेगी। आपने कोड लिखा है, बट आपको अगर उसको मेंटेन करना है तो आप विद इन 2-3 ईयर में मेंटेन करने में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने प्रॉपर नहीं किया। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो फर्स्ट मिस्टेक, ठीक है, रिएक्ट में आप लोगों ने देखा होगा यूजिंग यूज इफेक्ट एवरीवेयर। आप लोग जहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है कोई दिक्कत नहीं, यूज़ इफेक्ट तो आप सब कंपोनेंट में यूज़ कर लेते हो, बट सब कंपोनेंट में यूज़ नहीं करना होता है। नाउ यू कैन सी यूज़ इफेक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो वो कंपोनेंट को हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है। तो जब हम क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं तो बहुत ही इश्यूज होते हैं, लाइक परफॉर्मेंस रिगार्डिंग। वो पूरा हमारा एक क्लाइंट कंपोनेंट है, तो पूरा जेएस का एक बंडल क्रिएट होगा तो परफॉर्मेंस में इशू होगा। गूगल में पेज जो है वो ज़्यादा रैंक भी नहीं करेगा। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है। लाइक आपके पास एक सिंगल कंपोनेंट है तो उसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो। एक कंपोनेंट आपका सर्वर कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपका क्लाइंट कंपोनेंट है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यूज़ इफेक्ट यूज़ कहाँ करना है। सब जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आप लिख रहे होते हो, फेच यूज़र्स। आपने यहाँ पे सपोज 2 कंपोनेंट बनाए, तो 2 कंपोनेंट में आपने फेच यूज़र लिखा है यूज़ इफेक्ट में, बट उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक हम एक सिंगल कंपोनेंट बना दे जहाँ से हम यूज़र फेच करके ले आए, तो हम सारे कंपोनेंट में फेच यूज़र नहीं लिख सकते, ठीक है। नाउ समटाइम दिस इज़ फाइन, बट बिगिनर स्टार्ट पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड यूज इफेक्ट, तो वो इशू करेगा। सब कुछ तो आप यूज इफेक्ट में ऐड नहीं कर सकते। वाई दिस इज बैड? बिकॉज अननेसेसरी री रेंडर हैपन, डिबगिंग बिकम डिफिकल्ट, कोड बिकम मेसी। इन मॉडर्न रिएक्ट एंड नेक्स्ट.js ट्राई टू फेच डेटा डायरेक्टली वेयर पॉसिबल, ठीक है। जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे आप डायरेक्टली डेटा फेच कर सकते हो, तो वहाँ पे करो। तो आप वहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज़ मत करो, स्पेशली इन नेक्स्ट.js ऐप राउटर। मेनी टाइम यू do not even need use effect. How to avoid this? Ask yourself, do I really need this? ठीक है, तो अगर आपको ऐसा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो ये हमारी सेकंड मिस्टेक है, यूजिंग इंडेक्स एज अ की। आप लोग सारे कंपोनेंट में कुछ इस तरीके से लिख दोगे, यूज़र कॉमा इंडेक्स, और यहाँ पे जो फर्स्ट डिव है आपका जो भी है उसमें आप की इज इक्वल्स टू इंडेक्स पास कर देते हो। बट ये एक प्रॉपर वे नहीं है, लुक नॉर्मल, ठीक है, आपको ये नॉर्मल ही लगेगा, बट दिस क्रिएट अ रेंडरिंग इशू। वाई? बिकॉज रिएक्ट यूज़ की टू ट्रैक यूआई अपडेट। रिएक्ट जो है वो की का यूज़ करता है, आपका जो यूआई है उसको ट्रैक करने के लिए, अपडेट करने के लिए, वो तो आपको पता ही होगा। इफ़ लिस्ट ऑर्डर चेंज तो क्या होगा? रॉन्ग आइटम में रेंडर, यूआई बग कैन हैपन। तो उसको अवॉइड कैसे करना है? ऑलवेज यूज़ यूनिक आईडी। आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो कि इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट आई डी, तो ये भी यूनिक हो गया हमारा। तो हमारे पास डेटाबेस है, वहाँ से कोई आईडी आ रही है तो आप यूज़र डॉट आई डी लिखो, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो थोड़ा सेफ रहेगा, ठीक है, आपके लिए। और ये हमारी थर्ड मिस्टेक है, टू मच प्रॉप स्टीलिंग। प्रॉप स्टीलिंग जो है वो तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो वो सीख लेना, बिकॉज नाउ इन इंटरव्यू में भी आपको पूछ लेते व्हाट इज़ प्रॉप स्टीलिंग, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसका एक सेपरेट वीडियो भी है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, एक बार देख लेना, तो आपको कम्प्लीटली प्रॉप स्टीलिंग के बारे में पता चल जाएगा।
तो कैसा होता है, सपोज हमारे पास एक ऐप फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट है, पेरेंट है, उसका एक चाइल्ड है, उसका एक ग्रैंड चाइल्ड है, कुछ इस तरीके से पूरी एक चेन बिल्ड की है। एंड प्रॉप्स कीप ट्रैवलिंग एवरीवेयर। वाई दिस इज़ बैड? बिकॉज कंपोनेंट बिकम टाइटली कनेक्टेड, ठीक है, ये इतनी लंबी चेन है तो कंपोनेंट जो है वो टाइटली कनेक्टेड रहेंगे। मेंटेनेंस बिकम पेनफुल, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना भी थोड़ा हार्डवर्क जैसा रहेगा। हाउ टू अवॉइड? आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हो, जिसका वीडियो भी आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगा। लाइक यू कैन यूज़ अ ग्लोबल स्टेट सो दैट in every component you will import that context and use everywhere whenever you need it। तो वो उसकी भी एक बेनिफिट है, डिसएडवांटेज भी होता है। लाइक आप यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हो बट जहाँ पे रिक्वायर है वहाँ पे ही यूज़ करो। कस्टम हुक्स, प्रॉपर कंपोनेंट स्ट्रक्चर, कंपोनेंट जो है उसका स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है फॉर द परफॉर्मेंस। बट अवॉइड ओवर इंजीनियरिंग। नॉट एवरीथिंग नीड ग्लोबल स्टेट। जैसा कि मैंने बोला, सब कुछ ग्लोबल स्टेट में डिफाइन नहीं करना है, तो उसके लिए भी आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि भाई ये मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये सही है या फिर नहीं। अगर है तो यूज़ कर लो, अदरवाइज परफॉर्मेंस में इश्यू करेगा तो उसको अवॉइड करो। नाउ मिस्टेक फॉर मेकिंग ह्यूज कंपोनेंट, ठीक है, आप क्या करोगे? सम बिगिनर्स क्रिएट कंपोनेंट विथ 500 लाइन्स ऑफ कोड। इतना बड़ा कंपोनेंट आप क्यों बना रहे हो? इतना बड़ा कंपोनेंट है तो वो रेंडर होने में भी इशू होगा। अब देखो कि आपका एक कंपोनेंट है, सिंगल कंपोनेंट, उसमें आपने 1000 लाइन लिखी है, तो उसको रेंडर होने में भी कितना टाइम लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा मेंटेन करने के लिए भी। तो आप क्या करो, एक कंपोनेंट है उसको स्प्लिट कर दो। लाइक इतना जो पार्ट है वो एक सेपरेट कंपोनेंट्स में से आएगा, इतना पार्ट है वो एक दूसरे कंपोनेंट में आएगा। सपोज आपके पास एक कार्ड है और आपने उस कार्ड में इमेज भी यूज़ किया है और आपने उसमें एक लिस्ट भी यूज़ किया है, बट आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आप यहाँ पे एक कार्ड है उसमें एक जगह पे इमेज ही यूज़ कर रहे हो, एक जगह पे ओनली लिस्ट यूज़ कर रहे हो। तो आप क्या करो, आपका एक कार्ड है वो तो सेपरेट कंपोनेंट है, बट आप उसके अंदर इमेज पास करोगे तो इमेज लोड होगा, आप उसके अंदर लिस्ट पास करोगे तो लिस्ट लोड होगा। तो उसका सेपरेट कंपोनेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। एवरीथिंग इनसाइड वन फाइल, एपीआई कॉल, यूआई, फॉर्म, स्टेट, लॉजिक, ये सब यहाँ पे एक फाइल में आप लिख रहे हो, तो ये बेड क्यों होगा? हार्ड टू डिबग करने में इशू होगा, हार्ड टू रीयूज, इम्पॉसिबल टू मेंटेन। देखो कंपोनेंट जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरी बार यूज़ हो। ऐसा नहीं कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो हमने जस्ट बिल्ड कर दिया, उसका एक ही यूज़ है, जस्ट ख़त्म, उसके बाद कुछ नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपका कंपोनेंट रीयूजेबल होना चाहिए। हाउ टू अवॉइड स्प्लिट कंपोनेंट, जैसा कि मैंने बोला, कीप यूआई सेपरेट, बिजनेस लॉजिक जो है वो सेपरेट रखो, रीयूजेबल कंपोनेंट सेपरेट रखो। थिंक इन स्मॉल ब्लॉक। मैनी बिगिनर्स जो है ना वो वही मिस्टेक करते हैं कि री रेंडरिंग उसको पता ही नहीं होता। दिस इज़ प्रोबेबली द बिगेस्ट मिस्टेक। मैनी डेवलपर डू नॉट अंडरस्टैंड रिएक्ट री रेंडर मोर देन you think। Sometime one state update can trigger many component। Why bad? Because performance issue, slow UI, unnecessary re-rendering। आपके पास एक ब्लॉक है जिसमें आपको सब कुछ री रेंडर आप करवा रहे हो, तो ऐसा मत करो। आपका एक सेपरेट कंपोनेंट होना चाहिए जो कि री रेंडर होगा, एक जो है वो री रेंडर नहीं होना चाहिए, तो परफॉर्मेंस इशू नहीं होगा। मैनी टाइम्स आप एक ही कंपोनेंट में सब कुछ ऐड कर दोगे तो क्या होगा, उससे एक परफॉर्मेंस का इशू होगा, आपका यूआई स्लो हो जाएगा, अननेसेसरी रेंडरिंग भी हो जाएगा। मेमोआइजेशन, रिएक्ट मेमो, यूज़ कॉलबैक, ये सारे ऐसे कंसेप्ट है जिसको डीपली समझ लो ताकि आपको पता चल जाए कि भाई रेंडरिंग होती कैसे है। अगर आपने ये सब कुछ सीख लिया तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि रेंडरिंग होता कैसे है, तो आप इजीली कोड लिख पाओगे। डू नॉट ब्लाइंडली ऑप्टिमाइज ओनली व्हेन नीडेड। आपको जहाँ पे ज़रूरत है, ऐसा है कि भाई यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो सकता है तो वहाँ पे करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है, तो फिर आगे जाके वो भी इशू करेगा। आपको पता है कि भाई ये कोड मैंने लिखा है, उसको एक बेटर वे में भी मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। नाउ आपको पता है ये एआई है तो उसके पास से भी आप करवा सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। फाइनल एडवाइस, कैन यू राइट क्लीन एंड स्केलेबल रिएक्ट कोड, अवॉइड दिस मिस्टेक अर्ली एंड योर रिएक्ट जर्नी विल बिकम मच मोर स्मूथर। अगर आप स्केलेबल एंड क्लीन
क्लीन कोड लिख सकते हो तो आपकी रिएक्ट जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इन फ्यूचर भी आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप एक कंपनी में हो, आप कंपनी स्विच करने वाले हो, तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा सैलरी हाइक मिलेगी। आप एक सिंगल कंपनी में हो तो वहाँ से बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा, वो गेन करना है। जो डेवलपर है वो कैसे काम करते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं, उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो ये सारे जो थिंग्स है वो आपको अपने माइंड में लानी है ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। सो गाइज, ये वीडियो में हमने कम्प्लीटली समझा कि लाइक आप बिगिनर हो तो आपको क्या मिस्टेक जो है वो बिगिनर बुलाती है। अगर आपने ये सारी मिस्टेक अवॉइड की तो आप एक प्रो डेवलपर बन जाओगे। बिगिनर से आप एडवांस में चले जाओगे। तो हमें बिगिनर तो नहीं रहना है, हमें एडवांस भी काम करना है। सो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना। और हाँ, अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं सोर्स कोड प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।